इसके बाद जो हमें अगली चीज़ समझनी है वो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझने के लिए फिर से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम एग्जांपल को समझेंगे और उसके बाद उसकी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। अब इस एग्जांपल की मदद से हम इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और जो लंबे समय तक हमारे काम आएंगी। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे दो सेट ले रखे हैं। एक सेट P है और दूसरा सेट Q है, और इन दोनों सेट के ऊपर एक रिलेशन को डिस्क्राइब किया गया है। रिलेशन इस तरीके से है x, y, x इज़ द स्क्वायर ऑफ y, x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ऑर्डर्ड पेयर के जो दो एलिमेंट हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनमें से फर्स्ट एलिमेंट P से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट Q से लिया जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप डिस्क्राइब की गई है वो ये है कि x इज़ द स्क्वायर ऑफ y। इस रिलेशनशिप का ध्यान रखते हुए इनके बीच में हमें रिलेशन तैयार करना है। तो देखिए क्या रिलेशन बनेगा। x इज़ द स्क्वायर ऑफ y, x जो है ना वो y का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो जैसे 9 हमने लिया, तो 9 जो है वो इन में से किस किस का स्क्वायर है, एक तो 3 का है और एक -3 का है। तो एक बार तो 9 के साथ 3 आ जाएगा और एक बार 9 के साथ क्या आ जाएगा, -3। इसी तरह से मान लो हमने यहाँ से 4 लिया, तो 4 इनमें से किस किस का स्क्वायर है, इन दोनों का है। एक बार 2 आएगा और एक बार 4 के साथ आ जाएगा -2। तो हम इस रिलेशनशिप का ध्यान रखते हुए x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसका ध्यान रखते हुए इस रिलेशन को तैयार कर रहे हैं। अब हमने लिया 25, तो 25 एक तो 5 का स्क्वायर होगा और दूसरा किसका होगा, -5 का। इस तरह से देखो, अगर हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला होता P इंटू Q, तो उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ये 9 इन सब के साथ जुड़ता, 4 भी इन सब के साथ जुड़ता, 25 भी इन सब के साथ जुड़ता, बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। लेकिन हम इसके ऊपर रिलेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, और रिलेशन क्या होता है, जो भी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसका एक सबसेट होता है। तो इस तरह से ये रिलेशन तैयार हो चुका है। हमें यहाँ पर किसके बारे में समझना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। तो देखो, जब रिलेशन तैयार हो जाता है, ये रिलेशन तैयार हो चुका है, इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, जैसे कि 9 है, दूसरी बार 9 आया तो एक ही बार लिया जाएगा, एक 4 है और एक क्या है 25। तो जितने भी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट तुम्हें दिखाई देते हैं उनका जो सेट होगा उसको क्या कहा जाएगा, डोमेन कहा जाएगा। रिलेशन तैयार होने के बाद रिलेशन में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनका जो सेट होगा वो कहलाएगा डोमेन। और अब ज़रा इस इन ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स पर ध्यान दो। सेकंड एलिमेंट एक तो 3 है, दूसरा -3 है, फिर 2 है, फिर -2 है, फिर 5 है, फिर -5। जितने भी तुम्हें सेकंड एलिमेंट दिखाई देते हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। और रही बात कोडोमेन की, तो ये जो तुम्हें दूसरा सेट दिखाई दे रहा है ना पूरा का पूरा, ये है कोडोमेन, यानी कि Q लिख सकते हो यहाँ पर सीधा, या फिर उस पूरे को लिख दो ऐसे करके 1 2 -2 3 -3 5 और -5। तो तीनों चीज़ों को समझने के लिए फिर से देखते हैं। देखो, अगर डोमेन और रेंज का पता लगाना है तो पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा, लेकिन ये जो कोडोमेन होता है ना, ये बिना रिलेशन के भी पता चल जाता है। मान लो P और Q के बीच में रिलेशन बन रहा है, तो जो सेकंड वाला सेट होता है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोडोमेन को। तो कोडोमेन तो आप सीधे सीधे लिख देंगे। मान लो एक रिलेशन बना A और B के बीच में, तो ये जो सेकंड वाला सेट है ये हमेशा किस में आ जाएगा, कोडोमेन में। एक रिलेशन बना P और Q के बीच में, तो ये जो सेकंड वाला सेट है ये हमेशा किस में लिखा जाएगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन तो आप बिना रिलेशन बनाए ही लिख सकते हैं, लेकिन डोमेन और रेंज बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रिलेशन तैयार करना पड़ेगा। जब रिलेशन तैयार हो जाएगा तो उसके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट आपको दिखेंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, डोमेन में, और जितने भी सेकंड एलिमेंट दिखाई देंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, रेंज में। अगर कोई कमी रह गई है डोमेन और रेंज को समझने में तो वो आपकी एक्सरसाइज में दूर हो जाएगी। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों चीज़ों को हमने समझ लिया है। जो सेकंड सेट होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई रिलेशन ऐसे बनता है, ए और ए के बीच में बन गया, तो फिर से ये जो सेकंड सेट है ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। लेकिन बाकी चीज़ों का पता लगाना है अगर आपको डोमेन का और रेंज का, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, रिलेशन बनाना। जब रिलेशन तैयार हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी फर्स्ट एलिमेंट आपको दिखेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे।
और जितने भी सेकंड एलिमेंट आपको नज़र आएंगे जैसे कि 3, -3, 2, -2, 5 और ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, रेंज के अंदर। तो एक बार रिलेशन अगर तैयार हो जाए तो डोमेन रेंज को बताना बड़ा आसान होता है। सारे फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में, सारे सेकंड एलिमेंट रेंज में। और कोडोमेन तो रिलेशन बनने से पहले ही पता लग जाता है। जो भी दूसरा सेट होता है, दूसरा वाला, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोडोमेन को। तो उम्मीद है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।